Hello students, good morning. How are you all? How is it going? Hope you all are happy and healthy. So here is my another video for class 3rd English medium, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अ लिटिल फिश स्टोरी पढ़ी थी और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने देखे थे। लिटिल फिश स्टोरी पढ़ी थी और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने देखे थे। आज हम उसके बाद की अदर एक्टिविटीज़ है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश, डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू। तो यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि अगर आप एक लिटिल फिश होते, जैसे हमने स्टोरी में देखा था एक लिटिल फिश की स्टोरी पढ़ी थी, वैसे ही अगर आप एक लिटिल फिश होते तो आप अपने अराउंड, अपने आजू बाजू क्या देखते, तो आपको वो खुद से ही करना है कि अगर आप छोटी सी फिश होते तो आप अपने आसपास क्या देखते। उसके बाद नेक्स्ट है, इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम you were caught doing something you were not supposed to do. You can discuss in your own language as well as in English. तो यहाँ पे इन योर क्लास, आप क्लास में हो और उस वक्त क्या होता है, आप जब कुछ और कर रहे होते हो जो आपको नहीं करना चाहिए और आप पकड़े जाते हो उस वक्त, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है अपनी लैंग्वेज में और इंग्लिश में भी आपको ये डिस्कस करना है। सो ये भी आपको खुद से ही करना है, क्योंकि ये सारी जो है टॉक टाइम, उसमें सिर्फ आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग। उसमें क्या है, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फर्स्ट जैसे पैटर्न दी गई है लुक, तो लुक तो ऐसे ही आप हमें जो बाकी की जो ब्लैंक्स है उसे फिलअप करना है। यहाँ पे लुक प्रेजेंट में दी गई है, उसके बाद सामने जो है उसको पास्ट में दी गई है। लुक मीन्स देखना और लुक मीन्स देखा। ओके, तो ये जो सेकंड फॉर्म है वो हमें पास्ट में लिखनी है, पास्ट टेंस में लिखनी है। वैसे ही पिक, तो पिक का पास्ट फॉर्म क्या होगा, तो पिक्ड, पीछे हम ईडी लिखेंगे। उसके बाद है बार्क मीन्स भौंकना और बार्क मीन्स भौंका। उसके बाद है वांट मीन्स जाना और उसके बाद वांटेड, उसकी पास्ट फॉर्म वांटेड मीन्स। और उसके बाद है टॉक, तो टॉक का मीनिंग है बात करना और टॉक मीन्स बात की। ये जो टॉक है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है और जो टॉक जब बात पूरी हो गई हो तब हम टॉक लिखेंगे। उसके बाद है विश, तो उसका पास्ट फॉर्म होगा विश्ड। उसके बाद है पुल, तो उसकी पास्ट फॉर्म होगी पुल्ड। उसके बाद है हेल्प, मदद करना, तो उसकी पास्ट फॉर्म होगी हेल्प्ड, मदद की, सहायता की। ओके, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ ब्लू बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, पेपर, फ्लावर्स, वाटर, मैच, काउज एंड वुल्स। तो यहाँ पे जो भी राइट आंसर हो इस ब्लैंक में हमें फिलअप करना है। फर्स्ट है अ ग्लास ऑफ, तो ग्लास किसकी होती है, तो ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद है बॉक्स ऑफ, तो मैच बॉक्स, जो मैच बॉक्स होता है उसके लिए, और बॉक्स ऑफ मैचिस। उसके बाद है पेपर, और सीट ऑफ, तो सीट किसकी होती है, पेपर की सीट होती है, तो सीट ऑफ पेपर। उसके बाद है अ बंच ऑफ, तो बंच किसका है, बंच मीन्स गुच्छा, तो बंच किसका होता है, तो फ्लावर्स का, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद है अ हर्ड ऑफ, तो अब यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे हम बुल्स भी लिख सकते हैं और काउस भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो हर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो हर्ड जो गांव में जो एनिमल्स होते हैं, जो गाय भैंस, उसके लिए हर्ड यूज़ होता है, तो यहाँ पे हर्ड ऑफ काउस। और जो वुल्फ है उसके लिए क्या यूज़ होगा, तो पैक ऑफ वुल्स। ओके, उसके बाद है लेट्स राइट। उसमें क्या करना है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई वुड बी। तो मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट जैसे सेंटेंस दिए गए है, इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई वुड बी, अगर मैं बहुत बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती। जैसे यहाँ पे अदर सेंटेंसेस दी गए हैं लाइक टॉलर, थिनर, स्मॉलर, क्लेवरर, यंगर एंड ओल्डर। ये सारे वर्ड यूज़ करके हमें यहाँ पे ऊपर जैसे सेंटेंस बनाया है वैसे ही हमें यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे देखो,
E5 और ओनली, तो यहाँ पे लार्जर यूज़ किया गया था। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डॉलर। यहाँ पे ब्लू बॉक्स में जो दिया गया है फर्स्ट वर्ड डॉलर, वो हम यूज़ करेंगे। E5 और डॉलर, E5 और ओनली डॉलर। हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, अगर मैं डॉलर लंबी होती तो मैं कितनी खुश होती। E5 और ओनली डॉलर, हाउ मच हैप्पियर आई एम। वैसे ही ऐसे ही सेंटेंस यहाँ पे सिर्फ हमें जो डॉलर है उसकी जगह पर फिर थिनर लिखना है, स्मॉलर लिखना है, क्लेवरर लिखना है, यंगर और फिर ओल्डर लिख के सेम टू सेम सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पे देखो मैंने बनाए हैं, इफ़ आई वर ओनली थिनर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं थिनर, अगर मैं पतली होती तो कितनी हैप्पी होती। उसके बाद है इफ़ आई वर ओनली स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं स्मॉल होती तो मैं कितनी हैप्पी होती, कितनी खुश होती। वैसे ही इफ़ आई वर क्लेवरर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। क्लेवर मीन्स होशियार, अगर मैं बहुत ही होशियार होती तो मैं कितनी हैप्पी होती, कितनी खुश होती। उसके बाद है इफ़ आई वर यंगर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं यंगर, अगर मैं युवान होती, यंग होती, बहुत ही जुवान होती तो कितनी हैप्पी होती, कितनी खुश होती। वैसे ही इफ़ आई वर ओल्डर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं ओल्डर तो मैं कितनी खुश होती। वैसे ही यहाँ पे जैसे सेंटेंस बनाया है वैसे ही ये जो टॉलर, थिनर, स्मॉलर, क्लेवरर, यंगर और ओल्डर यहाँ पे हमें लिखकर सेम टू सेम सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद है से अलाउड, तो यहाँ पे हमें से अलाउड जोर से बोलना है, तो मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। फर्स्ट है ब्लंडर, यस ब्लंडर। उसके बाद है वंडर, वंडर, थंडर, थंडर, प्लंडर, प्लंडर, फ्लाउंडर, फ्लाउंडर। तो ये सारे जो वर्ड्स है वो आपको घर में भी ऐसे बोलने हैं। उसके बाद है सॉन्ग टाइम। यहाँ पे एक छोटा सा सॉन्ग दिया गया है, सो लेट्स रीड। सिंगिंग और क्राइंग। सिंगिंग मीन्स गीत गाना और क्राइंग मीन्स रोना। महेश सिंग्स अ लिटल सॉन्ग। वेंकटेश लुक्स एट हिम। व्हाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क्स। Mahesh says, I am not crying, I am singing an English song. तो यहाँ पे एक महेश नाम का लड़का होता है जो गीत गा रहा होता है। कैसा गीत, तो लिटिल मतलब छोटा सा गीत गा रहा होता है। तो वेंकटेश नाम का एक लड़का होता है, वो उसकी तरफ देखता है। वाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क। तो वो जो वेंकटेश है वो महेश को आस्क मीन्स पूछता है कि वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग। तो महेश जो है वो उसे कहता है आई एम नॉट क्राइंग, मैं तो नहीं रो रहा हूँ। आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। तो वो क्या कहता है, मैं तो इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ। ओके, सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है वो हमें फिलअप करनी है। महेश सिंग्स अ डैश सॉन्ग। यहाँ पे हमने पोएम में देखा महेश सिंग अ, कैसा सॉन्ग उसने गाया था, लिटल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, महेश सिंग्स अ लिटल सॉन्ग। उसके बाद है वेंकटेश डैश एट हिम। वेंकटेश डैश एट हिम। तो यहाँ पे वेंकटेश लुक्स एट हिम। यहाँ पे आप सेकंड जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं वेंकटेश लुक्स एट हिम। यहाँ पे हम लिखेंगे वेंकटेश लुक्स एट हिम। उसके बाद है वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग और लाफिंग। तो यहाँ पे वाई आर यू क्राइंग, महेश को क्या लगता है कि वो तो रो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग। उसके बाद है महेश इज डैश अ सॉन्ग। महेश इज डैश अ सॉन्ग। महेश क्या कर रहा था, सॉन्ग गा रहा था, सिंगिंग कर रहा था। तो यहाँ पे होगा महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, उसके बाद लास्ट है द सॉन्ग इज़ इन डैश। द सॉन्ग इज़ इन डैश। सॉन्ग किस लैंग्वेज में था, तेलुगु / इंग्लिश। तो यहाँ पे लास्ट में है आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। जो महेश है वो वेंकटेश को कहता है आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग वो गा रहा था, इंग्लिश सॉन्ग गा रहा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सॉन्ग इज़ इन इंग्लिश। जो सॉन्ग था वो इंग्लिश में था। ओके, तो यहाँ पे ये जो पोएम थी वो हमने देखी और उस पढ़ के उसको हमने रीड करके यहाँ पे हमने उसकी जो ब्लैंक्स थी वो भी फिलअप की। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है।
उसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।